बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाजरीन, कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी हैं। उनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट तो जनाब ये है कि DGISI नदीम अंजुम को तब्दील करने का फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है। और इसके अलावा कुछ मज़ीद ख़बरें हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे जो हैं वो बनाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन उससे कबल जो है वो आवाम के लिए एक बुरी ख़बर है, और बुरी ख़बर जो है वो हुकूमत PDM की हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई है। इस ख़बर के बाद यकीनी तौर पर जो महंगाई में पिसी हुई अवाम है उसके ऊपर मज़ीद बोझ जो है वो पड़ सकता है, और वो मज़ीद महंगाई के बोझ तले दब सकती है। हुआ कुछ यूँ है जनाब के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजाफ़ी टैक्स आयद करके 150 से 200 अरब रुपये जमा करने, गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे और मिनी बजट लाने समेत कई सख्त फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए उसूली मंजूरी दे दी है, ताकि IMF के साथ बातचीत में तातुल को ख़त्म किया जा सके। बुध को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ऑनलाइन एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ जो 3.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें हुकूमत की जानिब से अहम फ़ैसले किए गए। ज़राए ने द न्यूज़ से बात में तवक्को ज़ाहिर की है कि ये इजलास जुमेरात को दोबारा मुनक़्क़िद होगा, जिसमें मज़ीद अहम फ़ैसले किए जाएंगे। इस नुमाइंदे ने वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक से बातचीत में गैस की कीमतें बढ़ाने पर सवाल किया, ताहम उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को रवां माली साल के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। गैस के शोबे में मौजूदा टैरिफ 650 फ़ी MMBTU को बढ़ाकर औसतन 1100 MMBTU करना होगा। इनडायरेक्टली बात यह है कि अवाम के ऊपर गैस और बिजली के एटम बम जो हैं वो गिराने की तैयारी हो चुकी है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि IMF के सामने जो है वो घुटने टेके जा सकें, IMF से $1 अरब का कर्ज़ जो है वो लिया जा सके। यानी ये हुकूमत अभी भी अपने पाँव पर खड़ा नहीं होना चाहती। ये ऐसे नहीं करना चाहते कि मतलब आप अपनी आमदनी बढ़ा लें, या आप यूँ कर लीजिए कि आप अपनी आमदनी बढ़ाकर टैक्स को कम कर दें और अपनी आमदनी उन ज़राए से बढ़ा दें कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो जमा हो सके। और आपकी आमदनी किस तरह बढ़ सकती है कि आप अपने अखराजात को कम कर दें, लेकिन वो जो शाही खर्ची है या यूँ कह लीजिए कि अफसरशाही है वो ही कम नहीं हो रही। आज भी एक ख़बर जो है वो मेरी नज़र के सामने से गुज़री कि काबीना के एक रुकन का इजाफ़ा कर दिया गया है, और इसके अलावा इसहाक डार की जो टीम है उसमें भी एक रुकन मज़ीद जो है वो लाने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि मुआशी टीम जो है वो भी बढ़ा दी गई है। तो इन फ़ैसलों के बाद जो है वो जब आप ये फ़ैसले करेंगे तो किस तरह हो सकता है कि आपका जो आपका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट है या जो आपका बजट खसारा है वो पूरा हो सके। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए ये करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे की तरफ। तो वो ये बात है कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर जो मरीम नवाज़ के खावंद भी हैं, उन्होंने आज एक पेशी के दौरान जो है गुफ्तगू की मीडिया से, और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी के मुकदमे जो हैं वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये कहा था कि मरीम नवाज़ के आने की उन्होंने तारीख़ बताई कि जी वो 29 जनवरी को आ रही हैं। और ये जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी के मुकदमे बनाने वाली बात जो है ये बहुत पहले से नून लीग में एक हिकमत अमली जो है वो पनप रही है, और वो ये कि अब इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो हम भी मुहिम चलाएं। इसका ये हो सकता है कि इमरान खान ने चूँकि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ पोजीशन ली, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बयानात देने शुरू किए, तो उनकी मकबूलियत में ऑब्वियस बात है कि ज़ाहिर सी बात है इजाफ़ा हुआ है। और बल्कि ऐसा इजाफ़ा कभी भी देखने को नहीं आया। अगर आपको याद होगा तो नवाज़ शरीफ ने भी गुजरांवाला जलसे में जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ तकरीर की थी,
اور لیکن اس بیانیے کو بھی اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی اس بیانیے کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جب نواز شریف کو حکومت سے ہٹایا گیا تھا، نااہل کیا گیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اس ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بھی اتنی تقویت نہیں ملی ہے جتنی کہ عمران خان کے اس بیانیے کو مل رہی ہے۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ اس لیے بھی زیادہ مقبول ہے کہ عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان ویسے ایک سیلیبریٹی ہیں اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آدھ یہ خبر تھی، عادل راجہ مطلب کیپٹن ہیں، یہ میجر ریٹائرڈ ہیں یہ، تو ان کا ایک ٹویٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر DGI جنرل ندیم انجم کی سیاسی انجینئرنگ پر کارکردگی سے خوش نہیں ہیں اور ان کا اپریل تک تبادلہ کر دیا جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، اگلا DGI کون ہوگا؟ نام سوچیں، ہم آپ کو کل تک بتائیں گے۔ میں نے ابھی ان کی ساری ٹویٹر پروفائل جو ہے وہ چیک کی ہے، لیکن وہاں پہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نہیں ملی ہے۔